तो मैम जब 1 साल पहले आपके पास आए थे, उस समय आप 2 गायों से 20 से 21 हज़ार महीना कमा रही थी। आज तो आपके पास 6 गाय हैं। तो 6 गायों से क्या कमाई हो रहा है और कैसे हो रहा है? थोड़ा-सा हमारे किसान भाई को बताइए। 6 गाय से कमाई अच्छा खासा हो रहा है। हम घर में 6 परिवार हैं। जी, 6 परिवार पूरा अच्छा से खाना, कपड़ा, दवा बीरो हो जाता है। जी, उसके अलावा हम अपने 6 गाय को जो है खिला पाते हैं अच्छे से। ठीक है। और उसके अलावा हम अपने बच्चे का महीना के 15,000 स्कूल फीस भी भर देते हैं। ओके, कुछ 2, 4, 5,000 रुपये अपने पास रख भी लेते हैं। जी, यानी कि 6 गाय से हमें महीने का 40-45 हज़ार रुपया बच जाता है। बच जाता है जी, इन लोग को खिलाकर। इन लोगों को खिला करके। जी, दोस्तों नमस्कार, आज मैं भोजपुर बिहार में आया हूँ पूजा मैडम के डेयरी फार्म पे। पूजा मैडम की बात करें तो आज से 1 साल पहले इन्होंने मात्र 2 गाय से शुरुआत किया था। आज ये 6 गायों का डेयरी फार्म चला रही है। जब इन्होंने 2 गाय से स्टार्ट किया था, उस समय ये 2 गायों से ही 20 से 21 हज़ार महीना कमा रही है। आज इनके पास 6 गाय है। तो आइए देर ना करते हुए आपको हम पूजा मैडम से मिलाते हैं कि ये 6 गायों से कितना कमा रही है, कैसे इन्होंने शुरुआत किया, कहाँ-कहाँ से ये मतलब बिज़नेस कर रही है, कैसे बिज़नेस कर रही है और अपना दूध कहाँ पे बेच रही है, इसके पूरे विषय में बात करते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। आज हम आपके डेयरी फार्म पे आए हुए हैं और जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि आप पहले देसी मुर्गी का पालन करती थी जी, और डेयरी फार्म में पिछले 1 वर्षों से आपने कदम रखा जी, हुआ है और धीरे-धीरे कहीं न कहीं डेयरी फार्म के बारे में डेयरी फार्म को बढ़ा रही है। जी। नए किसान के लिए थोड़ा-सा अपना परिचय हमें दे दीजिए। मैं है पूजा सिंह, जी, आरा बिहार के रहने वाली। जी। और डेयरी फार्म की कैसे शुरुआत हुई थोड़ा-सा हमारे किसान भाई को बताइए, कैसे-कैसे आपने शुरू किया इसको? जी, फर्स्ट बार तो हम वो वाली गाय खरीदे थे, जी, जो कि घर पे दूध यूज़ करने के लिए। बिल्कुल। तो ज़्यादा मात्रा में दूध हो रहा था, जी, तो हम सोचे कि दूध को क्या किया जाए, तो थोड़ा मार्केट में दूध देने लगे। बिल्कुल। उसके बाद में एक और गाय लिए थे, जो कि वहाँ पे खा रही है। ठीक है। उसमें भी हमें थोड़ा अच्छा इनकम मिला। अच्छा जी, उसके बाद में धीरे-धीरे करके हम 6 गाय अभी बढ़ा चुके हैं ओके, और कल ही ये वाली गाय खरीद कर हम लाए हैं। ओके, ठीक। इसका बाछी बच्चा है। अच्छा जी। जी, तो स्टार्टिंग में आपने पहले मतलब 2 गाय लाया, ठीक है? जी, और 2 गायों से अब तक आपने 6 गाय अपने फार्म पे कर चुकी हैं। जी, और अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 गाय का ही फार्म है, जी, क्योंकि नाद भी आपके पास 6 ही है। जी, तो 6 गायों के लिए पर्याप्त जगह आप रखी जी। हुई हैं। आगे भी क्या प्लान है बढ़ाने का? आगे भी प्लान है, अब जितना बढ़ा दें। जितना बढ़ाना है? जी, अब पहले तो दूध का रेट अच्छा नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि दूसरे जगह दूसरे डेयरी पे देते थे। जी, तो अब अपना खुद का सुधा का डेयरी हो गया है, तो अपना दूध का रेट अच्छा हमको मिल रहा है। ओके, तो इसलिए हम गाय और बढ़ा दिए हैं और बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। तो आप अपना जो दूध है सुधा का आप सेंटर ली हुई हैं, वहाँ पे जी, सेल करती हैं, ठीक है? जी, और भी किसान आपके पास सेल करते हैं दूध ला करके? जी, जी, पूरा गाँव का दूध मेरे पास आता आपके है। पास आता है। जी, तो आप अपना दूध भी सेल कर रही हैं, दूसरे का दूध सेल करके भी कुछ ना कुछ मुनाफा वहाँ से कमा जी, रही जी, है। जी। अपना अगर डेयरी फार्म बात सबसे बड़ा बात तो है कि अपना दूध जो है उसका रेट हमें अच्छा मिलता है। जी, अगर अलग जगह पे हम दूध ले जाते हैं ठीक, तो अभी डेयरी का जो नियम है आपका 33 रुपये से लेके क्या बोलता है 40 रुपये तक गाय के दूध का रेट है, बिल्कुल। हाईएस्ट। जी, तो दूसरे के डेयरी पे ले जाने पे होता है कि आपको जो रेट आता है वो रेट देता नहीं है सही में। जी, ऐसा हमें अपना डायरी चालू करके मतलब महसूस हुआ, पता लगा। जी, जी, तो हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, जो किसान का रेट आता है वो रेट हम देते हैं, ठीक है ठीक ना? है। तो पहला नंबर तो हमें अपना दूध का रेट अच्छा लगता है, जी, मतलब अच्छा मिल जाता है। हम मतलब किसान भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि अगर किसी भी किसान को मन में विचार आए कि एक से हम बढ़ाए गए, तो सबसे पहले अपना दूध की व्यवस्था कीजिए, सेलिंग का व्यवस्था कीजिए कि हम दूध कहाँ सेल करें, कैसा सेल करें। जी, क्योंकि सर मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। बिल्कुल, अब मेहनत करने के बाद भी अगर अच्छा रेट ना मिले तो ऐसा काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, जी, ठीक है। और आप जो है पूरा गाय अगर बात कीजिए कि लगभग आप ही के ऊपर 6 गाय है, पूरा फार्म जो है आप ही के ऊपर है। जी, अभी लगभग अकेले ही मैनेज करती हैं आप, जी, जी। ठीक एक है। मेरे साथ मेरे भाई का लड़का है, यह जी, पे पढ़ाई करता है, जी, तो पढ़ाई के साथ थोड़ा मेरा हेल्प कर देता है। थोड़ा-सा सहयोग कर देते हैं, जी, अन्यथा पूरा मतलब मैनेजमेंट आपके जी। ऊपर ही है, ठीक है। और जैसा कि आपने बताया कि 5 से 6 गाय आपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 5 से 6 गाय एक व्यक्ति सँभाल सकता है। सब हाँ सर, 10 गाय भी एक अगर सिर्फ़ गाय खिलाना और दूहना हो तो एक गाय 10 व्यक्ति सँभाल सकता है, अगर लेडीज़ हो या जेंट्स हो। ओके, अभी मेरे पास इन लोग को खिलाने और दुहाई करने में 2 घंटा समय लगता है। जी। 2 घंटा में खिलाकर दुहाई पूरा कर लेते हैं 6 गाय अच्छा को। जी। जी, जैसे कि अभी इस समय का 3 बज रहा है, जी। ठीक है, शाम का हुँ, और 3 बजे हम आए तो आप अपने फार्म पे कहीं न कहीं पशुओं को खिला रही थी, जी, ठीक है? अभी इनका चारा लग चुका है और पशु कहीं न कहीं खा रहा है। जी। तो कैसे रूटीन थोड़ा-सा होता है? कब से खिलाना चालू करते हैं और कब से इनका दूध निकालते हैं? थोड़ा-सा रूटीन वाइज़ बताइए। सबसे पहले तो सुबह में 4 बजे इन लोग को दुहाई चालू कर देते हैं। जी, सबसे पहले इन लोग को दुहाई करते हैं। ठीक है। दुहाई करने के बाद इन लोग को खिलाते हैं। जी, खिलाने के बाद जो भी साफ़-सफ़ाई होता है करते हैं।
6 बजे तक मेरा काम खत्म हो जाता है अच्छा जी जी। फिर शाम को 3 बजे आते हैं तो सबसे पहले इन लोग को खिलाते हैं जी। और खिलाने के बाद 4 बजे से दूहने के लिए स्टार्ट कर देते ठीक हैं, है। जो कि हमारे 5 बजते बजते 5:30 होते होते दुहा हुआ के काम खत्म हो जाता है। ओके, मतलब 1.5 से 2 घंटा में पूरा जी कंप्लीट काम हो जी जाता है जी आपका, जी। खिलाई से लेकर के ज़्यादा से दुहाई ज़्यादा तक। 2 घंटा, 2 2 घंटा में घंटा, हम काम खत्म। ठीक है। और 2 घंटे के बाद फिर से आप फ्री हो जाती हैं। फ्री हो जाते हैं, अपने डेयरी संभालते हैं अपने घर पे जाके। बिल्कुल बिल्कुल, अपना डेयरी आप संभालती हैं, मतलब जी लोग जो दूध लाते हैं उनका कलेक्शन आप जी जी करती हैं, जी जी ठीक है। और फैट और स्नैप का आप मशीन भी लगाई हुई जी। है, हाँ जी, लगाए हैं घर पे। ठीक है। तो अभी बात करिए कि अपने पास 6 गायों से कितना प्रोडक्शन हो रहा है दूध का? अभी तो मेरे पास तो 65 लीटर का दूध का प्रोडक्शन हो रहा था 1 डेढ़ महीना पहले, जी लेकिन अभी 46 लीटर का हो रहा है, क्योंकि अभी इसमें से 3 गाय जो है मेरे बच्चा देने वाली है। एक ये है ठीक है। जो कि अभी मई में बच्चा देगी 2 ओके महीने में, जी। और एक ये वाली गाय है, एक वो वाली गाय, वो दोनों गाय लास्ट के 2 वाली गाय हैं। हाँ दोनों बच्चा देने वाली तो है। ज़्यादातर आपके फार्म पे जो गाय प्रेग्नेंट है, जी। इस वजह से कहीं ना कहीं दूध अब कभी कम आ दूध की रहा है। कमी हो गया है। अभी हम यहाँ पे आए तो देखे कि यहाँ पे आप पुआल का कुट्टी और कहीं ना कहीं चोकर मिला करके, दाना मिला करके पशु को खिला रही हैं। जी। खिलाने में थोड़ा सा बताइए क्या क्या खिलाया जाता है, कैसे खिलाया जाता है? इन लोग को हम पुआल का कुट्टी देते हैं जो कि सामने देख रहे हैं, जी उसके साथ चोकर जी। और मिनरल मिक्सचर, ठीक है सुधा दाना जी। और अरहर का जो छिलका होता है वो देते हैं, कैल्शियम, और इन लोग को उसके साथ साथ थोड़ा विटामिन भी चलाते हैं। ओके, एक गाय को कितना भूसा देती हैं और कितना दाना दिया जाता है? ये वाली जो मेरी गाय है जी अभी 4 महीने पहले बच्चा दी थी, ठीक है। 23 लीटर दूध देती थी, अच्छा जी लेकिन अभी इसका दूध कम हो गया है, एक टाइम 8 लीटर दूध दे रही है। 8 लीटर दूध दे रही है, तो इसको हम दूध के लिए और बॉडी मेंटेन के लिए जी। इसको हम एक टाइम 5 केजी दाना देते हैं सब मिलाकर। एक टाइम 5 केजी दाना जी, देते हैं? 2 केजी सुधा, 2 केजी चोकर और 1 केजी सातू, मक्का ओके, का सातू। मक्के का सत्तू। जी जी। तो कहीं ना कहीं सब पशुओं को बॉडी वेट के हिसाब से या दूध के हिसाब से पशु को मतलब जी। जो है दाना दिया जा रहा है। 4 केजी इसको हम दूध के लिए देते हैं और 1 केजी इसको बॉडी मेंटेन के लिए देते 1 हैं। केजी बॉडी मेंटेन के लिए भी दे जी। रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पे पुआल का कुट्टी अभी खिलाया जा रहा जी। है। सूखा चारा के अलावा और क्या दिया जाता है? हरा चारा में क्या दिया जाता है नेपियर इनको? देते हैं और बरसिंगवा घास देते हैं, और सामने देख सकते हैं अजोला लगाए हुए हैं। अगर किसी कारणवश हम हरियरी काट के नहीं लाएं हरा चारा, जी। तो हरा चारा को पूर्ति करने के लिए हम अजोला देते हैं। अच्छा जी, आपके पास हम देख रहे हैं कि बगल में ही आप अजोला लगाई हुई है। जी तो अजोला भी पशु को खिलाया जाता है? जी। इसका क्या बेनिफिट है? जी इससे दूध का बढ़ोतरी होता है। अच्छा जी, जी, मतलब हरा चारा से चारा बेहतर के है? कमी पूरा करता है, हरा चारा से बहुत बेहतर है। अच्छा जी, मतलब हरा चारा अगर किसान भाई के पास ना हो तो अजोला लगा सकते तो हैं? गड्ढा खान के लगा सकता है, या तो तिरपाल लगाकर जी उस पे ईंटा से घेर कर और उसमें गोबर मिट्टी सब जो भी मिलाया जाता है मिलाकर लगा सकता है। जैविक खाद मिला करके और पानी डाल करके उसमें भी उजोला लगा निकल सकता है। जाएगा। जी बिल्कुल। और ये जो हम थी देख रहे हैं एरिया, ये मतलब कितने पशुओं के लिए खिलाते हैं आप, कैसे खिलाते हैं? डेली निकलता है इसमें डेली निकालते हैं, इसमें से 1-1 केजी सबको देते हैं। सब पशु को 6 केजी मतलब रोज जी। इसमें से निकाला देंगे जाता तो खाने में कोई दिक्कत नहीं करता है, देंगे तुरंत खाना स्टार्ट कर देगा है? सब। अच्छा जी, जी। तो मतलब ये है कि एक तरह से फ्री में तैयार भी हो रहा है, जी। एक बार लगाइए उसको बार बार निकालिए। अगर और किसी के पास जमीन ज़्यादा मात्रा में है थोड़ा, जी तो वो लगा सकता है ऐसे करके, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, निकालिए खिलाइए अपने पास ही रखिए। ओके। तो मैम जब 1 साल पहले आपके पास आए थे उस समय आप 2 गायों से 20 से 21 हज़ार महीना कमा रही थी। आज तो आपके पास 6 गाय हैं, तो 6 गायों से क्या कमाई हो रहा है और कैसे हो रहा है, थोड़ा सा हमारे किसान भाई को बताइए। 6 गाय से कमाई अच्छा खासा हो रहा है। हम घर में 6 परिवार हैं, जी 6 परिवार पूरा अच्छा से खाना कपड़ा दवा बीरो हो जाता है। जी उसके अलावा हम अपने 6 गाय को जो है खिला पाते हैं अच्छे से, ठीक है। और उसके अलावा हम अपने बच्चे का महीना के 15,000 स्कूल फीस भी भर देते हैं। ओके कुछ 2-4-5 हज़ार रुपये अपने पास रख भी लेते हैं। जी, यानी कि 6 गाय से हमें महीने का 40-45 हज़ार रुपया बच जाता है। बच जाता है जी, इन लोगों को खिलाकर। इन लोगों को खिला करके, जी। ठीक है। और कहीं ना कहीं 6 गाय है तो आप प्रॉपर दाना और सब चीज़ दे करके खिला रही हैं इनको, मतलब हर तरह से जो डाइट प्लान इनको होता है वो खिला रही हैं, उसके बावजूद अभी 40-45 हज़ार आप जी, बचा यानी रही कि हैं। घर में 6 आदमी का खाना, जी कपड़ा, दवा, बच्चे का स्कूल फीस महीने के 15,000, जी, इतना सारा मेंटेन हो ये सब जाता मतलब है। फार्म से ही हो रहा है? जी, मेरे फॉर्म से होता है, अलग से 1 भी रुपया लगाने की जरूरत नहीं जरूरत पड़ता है, नहीं नहीं पड़ता है। अपने में, नहीं बच्चे में और नहीं घर के खर्च में। ठीक है। आपने बताया कि आप सुधा का डेयरी ली हुई है, जी, तो उससे कैसे कमाई होता है, उसमें क्या थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। उसका वो क्या बोलता है, कंपनी से कमीशन बंधा हुआ रहता है, जो क्या बोलता है दूध जो हम देते हैं डीएमसी में ले जाकर, जी तो उस पर किलोमीटर पर कुछ पैसा मिलता है और कुछ पैसा जो है हमको कंपनी से मिलता है। ओके मैम, ये जो 6 गायों का फार्म आपका हम देख रहे हैं, इसको भी आपने 1 साल पहले ही बनवाया था, जी
ये थोड़ा सा फार्म की लंबाई चौड़ाई बता दीजिए कि 6 गायों के लिए कितना जगह आपने इस्तेमाल किया। चौड़ाई के लिए 12 फीट जी। है और लंबाई के लिए देख रहे हैं 30 फीट है 30 फीट लगभग जी। ये थी लंबाई भी रखे हुए हैं। और ये 6 गायों के लिए पर्याप्त जगह है। 6 गाय के लिए जगह है और उस उधर साइड में थोड़ा सा ऐसे ही जगह छोड़ा हुआ है, मतलब खाली भी है थोड़ा खाली सा। भी है। एक गाय उधर, एक गाय 2 और गाय भी रख उधर सकते और हैं। बांध सकते हैं हम बांध सकते चाहे हैं। तो ठीक जी। है। यानी कि 8 गाय हम यहाँ रख सकते हैं अच्छा जी। जी। इसको बनवाने में कितना खर्चा आपको आया था? इसको बनवाने में लगभग 1,30,000 रुपया आया था खर्च ओके। जी, जो कि हम लोग खुद से भी मेहनत किए थे उसमें जी जी, इस वजह जी। से। जी। ठीक है। नए किसान अगर डेयरी फार्म में आना चाहें आपको देख करके, तो क्या आप सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम सलाह देंगे कि जो भी किसान भाई खटाल चालू करना चाहते हैं जी। तो सबसे पहले एक गाय खरीदें। ठीक है। एक गाय के अगर ढंग से वो संभाल रहे हैं तो 2 करें, ठीक 2 से 3 करें। जी। यानी कि कभी भी उनका मन में ऐसा आ रहा है कि 5 गाय हम एक बार खरीदें और अपना खटाल खोलें, जी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, लॉस में जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी लगता है जी। और ये सब कच्चा बिजनेस है। अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं है जी। और आप चाहेंगे कि हम एक ही पे एक गाय बढ़ा दें तो आप बहुत ज़्यादा लॉस में जा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब इसमें नुकसान भी हो सकता है। जी ठीक है। और एक गाय की बात कीजिए, 50, 60, 70 हज़ार की एक गाय आती है। जी। तो अगर आपको पास जानकारी ना हो, खिलाने का तरीका अगर नहीं मालूम है, तो आपका पशु खिलाने डेड का भी तो कर सकता खिलाने के लिए तो कोई भी खिला सकता है। है। जी। जो हम खिला रहे हैं कोई भी आदमी खिला सकता है। सबसे बड़ा इन लोग को रख रखाव होता है जी। कि कौन सा मौसम में कैसे इन लोग को रखना है, कितना साफ सफाई रखना है। इन लोग को जितना साफ सफाई रखा जाए उतना बीमारी से दूर रहती है दूर सब रहती है। जी। तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब ये डेयरी फार्म में देखना जरूरी है। हम्म। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये करते करते भी आपको अनुभव हुआ है। जी, हमको साल भर में जो अनुभव हुआ है बहुत अच्छा खासा हुआ है। बहुत अच्छा खासा अनुभव हो गया। जी इसको अभी और आप बढ़ाना चाहते हैं? जी जी, अब जितना बढ़ जाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये रहा पूजा मैडम के डेयरी फार्म का एक छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि इनके पास आने का मुझे दोबारा मौका इसलिए मिला कि कहीं ना कहीं ये फार्म को अपना बढ़ाई, तो आपको भी दिखाना जरूरी था कि कोई अगर व्यक्ति 2 गाय से स्टार्ट करके 6 गाय तक आ रहा है और कैसे उसको चला रहा है, ये भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि एक महिला है, महिला होने के बावजूद भी ये गाय का खुद से दूध निकाल लेती हैं, गाय को खुद से खिला लेती हैं। अगर हो सके तो कोई सहयोग करता है तब भी ठीक है, नहीं सहयोग करे फिर भी अकेले भी 6 गायों का मैनेज कर लेती है। तो ऐसे करके ये फार्म अपना चला रही है और अच्छा मुनाफा भी कमा रही है। अगर डेयरी फार्म आप भी करना चाहते हैं तो रिसर्च करके आइए, एक दो गायों से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।